मैंने कहा था ना, भोलेनाथ की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन वो इंसाफ जरूर करती है। कोई हटाओ इसे मेरे पैर से। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही फोन किया था आपको। लेके जाइए इस दरिंदे को। देवप्रयाग में जो बच्चों के किडनैप हुए थे, सब इसी का किया धरा है। और आज मेले में बॉम्ब ब्लास्ट भी इसी ने करवाया था। पकड़ो इन सबको, कोई भी बचना नहीं चाहिए। पकड़ो। ये सब कैसे हुआ? अम्मी 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 आप सबको वहाँ पे बुला रही है। साहिल अंकल मर गए हैं। वो श्लोक भी वहाँ पे बहुत रो रहा है। हे मेहर बे, तो इस श्लोक ने साहिल को मरते हुए तो नहीं देख लिया है? चलो। काश इस आदमी ने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए होते। कम से कम मरने के बाद जन्नत नसीब होती। सारे लोग कोई प्यार करते, मुझे तो कोई प्यार भी नहीं करता। इससे पहले कि पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए, मैं आलेख जी का काम पूरा करके रहूंगा। दुआ को जरिया बना के अब मैं तुम दोनों के खानदान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आपकी अम्मी नहीं आई तो क्या हुआ बेटा, मैं हूं ना, और मेरे होते हुए आप कभी भी अकेली नहीं हो। तो क्या हुआ अगर अम्मी अब्बू सिर्फ श्लोक से प्यार करते हैं? आपकी नानी जान है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलो। खैर इंस्पेक्टर साहब, आप ले जाइए इसे। हमारा इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है।
मुझे भी मार देंगे। बेटा कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, आप लंबी लंबी सांसें लो, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा बेटा आपको, ठीक है? मैडम, जी इंस्पेक्टर साहब। हाँ, देखा दुआ, आपकी अम्मी ने कितनी आसानी से साहिल अंकल को भुला दिया। एक दिन ऐसे ही वो आपको भी भुला देंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ श्लोक से प्यार करती हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नानी जान आपके साथ है ना। ये जंग भले ही तुमने जीत ली हो चाहत, लेकिन अब तुम और तुम्हारा शौहर अपनी ही औलाद से हारने वाले हो। ये तो कयामत के आसार है। बेटा बस करो, अब रोना बंद करो ना। देखो अब तो हम घर आ गए हैं ना, आप इतना रोओगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी है ना आपके साथ, चलो रोना बंद करो। गुड बॉय। चाहत, बाबा आज से आलिक नाम के राक्षस से हमारे परिवार को निजात मिला है। आज से हमारे खानदान की एक नई शुरुआत है। इसीलिए बाबा आप तुलसी को पानी देकर इस घर के सुकून के लिए प्रार्थना करें। तो फिर आज से हमारा खानदान साथ मिलकर सिपाहियों की टोली की तरह हर मुश्किल का सामना करेगा। है ना छोटे सिपाही? आप अम्मी के छोटे सिपाही हो ना? चलो हाथ पकड़ो। नवेली हुआ? पकड़ो हाथ। भले ही हम सब एक साथ मिलकर सैनिक की तरह लड़े हो, लेकिन हमारी लीडर हमेशा चाहत रही। अरे हाँ भाभी, आपने जिस तरह बच्चों को चक्री झूले से नीचे उतारा तो मान गया। आपने तो ना जैकी चैन को भी पीछे छोड़ दिया। तुम भी ना। सब तो चाहत की तारीफ करने में लगे हुए हैं। उन्हें क्या पता
कि वो मेरी दुआ को कितना नजरअंदाज करती है। अब उस कमबख्त झूले से बचाया भी तो पहले अपने लाडले बेटे श्लोक को। अगर मेरी दुआ को कुछ हो जाता तो? अच्छा चलिए, सब लोग बाबा को अंदर लेके चलते हैं। दुआ बेटा, चलो आओ अंदर चल, आओ। क्या हुआ बेटा? चलो अंदर चलते। अब मेरे पास मत आइए, आप श्लोक के पास जाइए। बेटा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं श्लोक के पास क्यों जाऊं? मेरे लिए तो आप और श्लोक एक बराबर हो। चलो आओ। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अब्बू, अब्बू। अब्बू, आप प्लीज अम्मी को कहिए, मुझे इनसे बात नहीं करनी है। मुझे आपके साथ रहना है। अम्मी मुझसे प्यार ही नहीं करती, बस श्लोक को ही प्यार करती है। लेकिन दुआ, अम्मी, आप मुझे दूर रहिए आप मुझसे। इधर आओ। क्या हुआ? अंदर चल के बात करें? चले अंदर। माशाअल्लाह, क्या शुरुआत हुई है चाहत। बेटा माँ का सिपाही और बेटी माँ की दुश्मन, ये तो कयामत के आसार है। अब्बू, आप प्लीज अम्मी को कहिए, मुझे इनसे बात नहीं करनी है। अम्मी मुझसे प्यार ही नहीं करती। आप मेरे पास मत आइए, आप श्लोक के पास जाइए। नील, नहीं, दुआ का रोना बंद हुआ क्या? बड़ी मुश्किल से रोना बंद हुआ है उसका। मैं जाकर सुलाकर आती हूँ। चाहत रुक जाओ, मत जाओ अभी, वो थोड़ी अपसेट है। तुम्हें देखेगी तो फिर से रोना चालू कर देगी, मत जाओ। लेकिन नील, ऐसा क्या हो गया कि दुआ मुझे देखकर इतना अपसेट फील कर रही है? दुआ के दिल में ये बात घर कर गई है कि तुमने श्लोक को जाइंट व्हील से पहले क्यों निकाला, नीचे क्यों उतारा उसको क्यों नहीं उतारा। बच्ची है, उसको बुरा लग गया और उसको लग रहा है कि तुम श्लोक से ज्यादा प्यार करती हो। बिल्कुल गलत नहीं। श्लोक और दुआ दोनों मेरे बच्चे हैं और एक माँ के लिए उसके दोनों बच्चे एक बराबर होते हैं। नहीं, मैं श्लोक और दुआ के बीच में तुलना कैसे कर सकती हूँ? नहीं, आपने देखा वाला नहीं, दोनों बच्चों को एक साथ उतारना नामुमकिन था। मैंने श्लोक को पहले इसलिए उतारा क्योंकि वो डर रहा था ऊपर, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। I know। लेकिन दुआ तो मेरी स्ट्रॉन्ग बच्ची है नील, इसलिए मुझे लगा था कि दुआ कुछ देर ऊपर रह लेगी। या अल्लाह नील, ये गलतफहमियां हुआ के दिल में घर कर गई हैं। मैं इन गलतफहमियों को कैसे दूर करूंगी? तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और ये बात तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे दिल में तो इतना प्यार है कि चाहत कि तुमने मेरे अंदर की सारी नाराजगी खत्म कर दी। और दुआ तो तुम्हारी खुद की अपनी बच्ची है ना। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा है लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी वो भी। मैं हूं ना। एक काम करता हूँ, आज दुआ के पास मैं सो जाता हूँ, मैं ख्याल रखता हूँ उसका, फिक्र मत करो तुम। इट्स ओके। आई होप सो नील।
या अल्लाह, पता नहीं दुआ को नींद लगी भी होगी या नहीं। एक बार जाकर उसे देख कर आती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मेरे लिए श्लोक और आप दोनों एक बराबर हो। मैं दुनिया में किसी की भी नफरत सह सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों की नहीं। अपने बच्चों की नफरत मेरे लिए मौत बराबर है। तोता उड़, मैना उड़, गधा उड़। गधा उड़ता है? मछली उड़ेगी? बेटा ब्रेकफास्ट। लेकिन माँ, आप तो खुद ही बोलते हो कि बर्गर खाना अच्छी बात नहीं होती, फिर आज आपने खुद ही बर्गर बना लिया। फास्ट फूड कभी कभी चलता है, लेकिन सिर्फ कभी कभी। दुआ को बर्गर्स बहुत पसंद है, अब मैं उसे उठाकर लाती हूँ। अरे चाहत, उसको सोने दो ना, थक गई होगी, अच्छी नींद ले रही है तो अच्छा है, उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। लेकिन नील, एक बार दुआ को देखकर तो आ जाती हूँ। अरे कहीं नहीं जाना तुम्हें, बैठो तुम हमारे साथ खेलो। कम कमन कमन, चल श्लोक। या अल्लाह, मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है आपका? उसके साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं आप? अपनी दुआ की आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगी मैं अल्लाह। नानी जान, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आपके लिए बेटा, अब तो आप इस घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई हो ना। अकेली हो गई हूँ? कैसे? चिड़िया उड़, कबूतर उड़, मछली उड़, मछली उड़, मछली उड़। वेट। अब आपने कल ही अपनी अम्मी से कहा था ना कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है जब वो श्लोक को आपसे ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन देखो आज वो फिर वही कर रही हैं। पता नहीं क्या हो गया है चाहत को। चाहत ने तो नील और श्लोक के साथ अपनी परफेक्ट फैमिली बना ली है, लेकिन इस परफेक्ट फैमिली में दुआ के लिए जगह कहाँ है? बस यही सोचकर नानी जान को रोना आ गया था। दुआ, गुड मॉर्निंग दुआ। कम जल्दी आओ, मम्मी ने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। दुआ, ये देखो चीज बर्गर, आपको पसंद है ना? अम्मी, आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, तो आपने मेरे लिए ब्रेकफास्ट क्यों बनाया? नहीं दुआ,
आप तो मेरी जान हो ना। प्लीज आप हट जाइए। अब्बू आप प्लीज अम्मी को कह दीजिए मुझे इनसे बात नहीं करनी। अच्छा अच्छा ठीक है, नानी जान के हाथ से तो खाओगी ना? आओ मैं आपको खिला देती हूँ। श्लोक बेटा क्या हो गया? अचानक से सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? नानी बहुत गंदी है, वो सारे बच्चों को लेकर जाने में फूफा जी की मदद की थी।